रिकॉर्ड। सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है आज के इस ध्यान सत्र में। ध्यान सत्र बहुत गहरा है ये। पहले इसके बारे में थोड़ा हम समझ लेते हैं ये क्या है। विज्ञान भैरव तंत्र हजारों साल पहले लिखा हुआ एक ग्रंथ है जिसमें भगवान शिव माता पार्वती को 112 विधियां ध्यान की बता रहे हैं। और आज की जो ये विधि है ये है 46वीं विधि है। विज्ञान भैरव तंत्र का श्लोक नंबर 69 है और ध्यान विधि है 46। तो थोड़ा सा पहले इसके बारे में समझेंगे फिर इसके ध्यान में चलेंगे। ये इसमें क्या कहा क्या है। प्रिय साधको, हम पूरी जिंदगी डुअलिटी में जीते हैं, द्वैत में, सुख और दुख, दिन और रात, पुरुष और स्त्री, सफलता और असफलता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके भीतर एक ऐसा जंक्शन है जहां ये सारे विरोधाभास खत्म हो जाते हैं। एक ऐसा बिंदु है जहां संघर्ष समाप्त हो जाता है और केवल ब्रह्म सुख बचता है। आज हम विज्ञान भैरव तंत्र की 69th धारणा को, 69th श्लोक को पढ़ेंगे। और ये जो 46वीं धारणा यहाँ पर बनती है ये शक्ति संगम की बात करती है। एक ऐसा आध्यात्मिक मिलन जो प्रत्येक के भीतर ऊर्जा को एक कर देता है। दो तरह की ऊर्जाएं हैं, एक दिन पहले भी हमने चर्चा की थी। हर इंसान के अंदर फीमेल एनर्जी और मेल एनर्जी, यिन एनर्जी या यांग एनर्जी, दोनों एनर्जी होती हैं और पर बैलेंस्ड होती हैं। तो आज हम सीखेंगे कि उसका बैलेंस कैसे होता है, वो कब मिलके एक हो जाती हैं, कब उन दो पार्ट्स का इंटीग्रेशन हो जाता है, व्यक्ति के जो खंड हुए पड़े हैं उनका कैसे एकीकरण हो जाता है। आज के श्लोक में वो बात आई है। आज्ञा चक्र उस द्वार को खोल देता है जहां शिव और शक्ति एक हो जाते हैं। श्लोक में लिखा है, शक्ति संगम संक्षु शक्ति आवेशा वासिनिकम यत सुखम ब्रह्म तत्वस्य तत् सुखम स्वैकम उच्यते। यानी शक्तियों, ईड़ा और पिंगला, दो शक्तियां हैं हमारे अंदर, ईड़ा और पिंगला। उनके संगम से जो तीव्र उत्तेजना पैदा होती है उसके अंत में व्यक्ति स्वयं शक्ति में विलीन हो जाता है। उस समय जो आनंद प्राप्त होता है वह ब्रह्म तत्व का स्वरूप है और वास्तव में वही आनंद आत्मा का असली स्वभाव है। सरल शब्दों में यदि समझे तो यह है कि जब आपके भीतर मानसिक और प्राणिक ऊर्जाएं आपके आज्ञा चक्र पर मिलती हैं तो जो द्वैत का कोलाहल है वो शांत हो जाता है। जो हम दो भागों में बटे रहते हैं, गरम ठंडा ये सब, तो ये सब शांत हो जाता है वहां पे और आप उस परम आनंद का अनुभव करते हैं जो हमेशा से आपके भीतर था। अब यहाँ पे हम ये जानते हैं कि हमारे भीतर ईड़ा, ईड़ा माने चंद्र स्वर या ठंडी जो धारा है वो, या इसको फीमेल एनर्जी भी कहते हैं, और एक पिंगला जो सूर्य की तरह तेज है, अग्नि है, गर्म है, और वो मेल एनर्जी भी कहते हैं। तो वो दो धाराएं हमारे अंदर बह रही हैं। ईड़ा शीतलता या अंतर्मुखता है, पिंगला उष्णता और बहिर्मुखता है। आज्ञा चक्र वो संगम है जहां ये दोनों नदियां मिलती हैं सुषुम्ना में। और जैसे ही ये ऊर्जाएं मिलती हैं एक शॉर्ट सर्किट जैसा अनुभव होता है, जैसे शॉर्ट सर्किट हो गया। जैसे दो तार में जो ना दो, एक दो बिजली में जो तार होते हैं ना, जब वो मिल जाए तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ऐसे ही दो धाराएं हैं ये बिजली की, जिसे श्लोक में शंक्षु कहा। शंक्षु, जब शॉर्ट सर्किट होता है तो एकदम से ब्लास्ट होता है, तो ये कहता है शंक्षु है। यह उत्तेजना शारीरिक नहीं बल्कि
ऊर्जा का उच्चतम वोल्टेज का संचार है, जो आपकी चेतना को सहस्रार की ओर धकेल देता है। और एनएलपी जब हम पढ़ते हैं तो इसको कहते हैं पार्ट्स इंटीग्रेशन। दो पार्ट्स का एकीकरण हो रहा है। हमारे ही भीतर दो पक्ष लड़ते रहते हैं, एक कहता है ये करो, दूसरा कहता है वो करो। ये द्वैत हमें तनाव में रखता है। तो आज की धारणा में एक तीसरे पॉइंट की बात आई है, जहां ये दोनों आवाजें शांत हो जाती हैं। जब आप अपनी ऊर्जा को आज्ञा चक्र पर केंद्रित करते हैं तो आप अपने लॉजिक माइंड और इमोशनल माइंड, एक होता है लॉजिक, तर्क करता रहता है, एक है भावनात्मक, वो भावनाओं में बहता रहता है, उन दोनों को एक कर दिया जाता है। तो जो एकीकरण से जो शांति मिलती है वही ब्रह्म सुख है। इसे त्रिवेणी संगम की तरह समझिए। इड़ा और पिंगला गंगा और यमुना है, और सुषुम्ना है लुप्त सरस्वती। जब ये तीनों आज्ञा चक्र पर मिलती हैं तो आप व्यक्ति नहीं, आप ब्रह्मांड बन जाते हैं। आज्ञा चक्र का मिलन उस सुख से करोड़ों गुना गहरा हो जाता है, क्योंकि ये क्षणिक नहीं होता, ये शाश्वत होता है। तो बड़ा गहराई में चलना है। आसपास की डिस्टरबेंस को बंद करें और ध्यान से करें। इसको ध्यान को करना है तो बड़ा मन से करें, और पूरा भाव में आकर के, पूरी श्रद्धा में आकर के। अब सभी ध्यान के लिए तैयार हों, क्योंकि आज हम उस रहस्यमय द्वार पर खड़े हैं जहां दो मिलकर एक हो जाते हैं। श्लोक नंबर 69 में हमारे भीतर की सारी विसंगतियां, तर्क और भावनाएं, दिन और रात, सुख और दुख, गर्म और ठंडा, एक केंद्र पर मिल जाते हैं। तो जो विस्फोट होता है वो मोक्ष है। अपनी ऊर्जा को संतुलित करने के लिए, अपनी अवस्था को, अपनी स्टेट को बदलने के लिए संकल्प लें कि हमेशा ऐसा नहीं रहना। थोड़ा चेंज करें, अपने आप को कुछ ऊर्ध्वगामी करें। अपनी रीढ़ को सीधा रखें, जैसे आकाश से एक सुनहरा धागा आपको ऊपर की तरफ खींच रहा है, इसी भाव से बैठा करें। अपनी आंखें कोमलता से बंद करें। एक लंबी और गहरी सांस लें। छोड़ते हुए महसूस करें कि शरीर का सारा तनाव जमीन में विलीन हो रहा है। अपना ध्यान बाएं पैर पे ले जाएं, लेफ्ट पैर पर। उसे ढीला छोड़ें। अब दायां पैर पे ले जाएं, उसको भी पूरी तरह शांत छोड़ दें। अपनी कमर, पीठ, रीढ़ को महसूस करें। जैसे जैसे मेरी आवाज आपके कानों में जा रही है, आप गहरे और गहरे विश्राम में उतर रहे हैं। आपके कंधे एकदम ढीले, गर्दन ढीली और शांत, चेहरे की मांसपेशियां बिल्कुल तनाव मुक्त। सिर से पैर तक गहरी शांति। आप अब एक शून्य अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं, जीरो, जहां कोई भाव नहीं, कोई विचार नहीं, केवल मेरी आवाज आपका मार्गदर्शन कर रही है। अब हम अपनी स्थूल चेतना से हटकर सूक्ष्म ऊर्जा शरीर की तरफ यात्रा कर रहे हैं। भगवान शिव के इस सूत्र में जो छिपा हुआ रहस्य है, शक्ति संगम। संगम का अर्थ है मिलन, लेकिन मिलन के लिए पहले उन दो धाराओं को जानना आवश्यक है जो आपके भीतर जन्मों से बह रही हैं। अपना पूरा ध्यान शरीर के बाएं हिस्से पर ले आएं। शरीर का लेफ्ट साइड,
पूरा ध्यान फोकस करें लेफ्ट साइड पर। यहाँ इड़ा नाड़ी है। ये आपके भीतर का चंद्रमा है। कल्पना करें आपके रीढ़ के आधार से लेकर नासिका के बाएं छिद्र तक एक अत्यंत शीतल, रेशमी और नीली रोशनी प्रवाहित हो रही है। आपकी रीढ़ से उठती हुई नासिका के बाएं छिद्र तक शीतल, रेशमी, नीली रोशनी शरीर के बाएं भाग में बहती हुई अनुभव करें। ये धारा आपकी भावनाओं की जननी है। ये आपकी रचनात्मकता, आपकी कल्पना, आपकी संवेदनशीलता का केंद्र है। महसूस करें ये नीली रोशनी आपके बाएं मस्तिष्क को शांत कर रही है। आपका आधा दिमाग, बाईं तरफ का जो मस्तिष्क है, वो भी शांत हो रहा है। जब भी आप करुणा महसूस करते हैं, जब भी आप मौन होते हैं, जब आप प्रेम में होते हैं, तब आपकी यही ईड़ा शक्ति सक्रिय होती है। इस शीतलता को अपने भीतर उतरते हुए अनुभव करें। आपका पूरे शरीर का बायां भाग इस शीतल ऊर्जा से भरा हुआ है। अब अपना ध्यान शरीर के दाएं हिस्से पर लाएं। आधा राइट हिस्सा, ये पिंगला नाड़ी है। ये आपके भीतर का सूर्य है। कल्पना करें एक गर्म, तेजस्वी, सुनहरी रोशनी आपके दाएं भाग में अग्नि की तरह गतिशील है। ये धारा आपके तर्क, आपके पुरुषार्थ, आपके कर्म की शक्ति है। ये वो ऊर्जा है जो आपको दुनिया का सामना करने, निर्णय लेने और संघर्ष करने की शक्ति देती है। महसूस करें ये स्वर्णिम प्रकाश आपके दाएं मस्तिष्क को ऊर्जावान बना रहा है। जब आप गणना करते हैं, जब आप योजना बनाते हैं और जब आप एक्टिव होते हैं, तब आपकी ये पिंगला शक्ति जागृत होती है। इस तेज को अपने भीतर महसूस करें। बायां शरीर शीतल धारा, दायां शरीर सुनहरी और गर्म धारा। ध्यान से देखें, गहराई से देखें। अभी आप खंडित हैं, दो भागों में विभक्त हैं। आपके भीतर निरंतर युद्ध चल रहा है। कभी आप भावनाओं के वेग में भूल बहकर तर्क भूल जाते हैं, तो कभी तर्क की कठोरता में भावनाओं का गला घोट देते हैं। कभी आप केवल चंद्रमा बन जाते हैं, तो कभी केवल सूर्य।
यही द्वैत आपके जीवन में तनाव और अशांति का कारण है। आपके भीतर के ये अलग अलग हिस्से, भावना और तर्क, विश्राम और क्रिया, अक्सर एक दूसरे के विपरीत दिशा में खींच रहे हैं। आप इस आंतरिक द्वैत के बीच में झूल रहे हैं। स्वयं के बारे में अनुभव करें ऐसा। अक्सर ऐसा होता है। कभी शीतलता आई तो पूर्ण शीतलता, कभी गर्मी आई तो पूर्ण गर्मी, वही हावी हो जाती है। और हम खिंचे खिंच जाते हैं। अब एक लंबी गहरी सांस लें। महसूस करें जैसे ही आप वायु भीतर खींचते हैं, वे दोनों धाराएं, नीली और सुनहरी, आपके नासिका छिद्रों से एक साथ प्रवेश कर रही हैं। छोड़े श्वास। श्वास भरें। आपके बाएं नासिका में नीली नीली धारा, दाएं में सुनहरी प्रवेश कर रही है, और ये दोनों धाराएं रीढ़ की हड्डी के साथ साथ नीचे की ओर जा रही हैं। हर श्वास के साथ ऐसा अनुभव करें। श्वास भरें। देखें दोनों धाराएं गई अंदर, आपस में गुंथती हुई, एक दूसरे को काटती हुई आपके मूलाधार तक पहुंच रही हैं। बिना किसी निर्णय के बस इन दोनों धाराओं को बहते हुए देखें। ना नीली रोशनी बुरी है, न सुनहरी। दोनों का महत्व है। दोनों की अपनी शक्ति है। आप केवल एक दृष्टा के रूप में इनके नृत्य को देखें। एक साइलेंट ऑब्जर्वर बन करके इनके डांस को देखें जरा। श्वास भरें। नीली और सुनहरी रोशनी अंदर गई, स्पाइन के साथ साथ उतरती हुई नीचे मूलाधार तक। बाहर श्वास छोड़ा, फिर से भरा, और देखते जाए। एक साइलेंट ऑब्जर्वर बन के सांसों को देखते जाएं, इस नीली और सुनहरी रोशनी को महसूस करते जाएं। आप अब संगम की दहलीज पर खड़े हैं। यहाँ ये दो नदियां मिलकर एक महासागर बनने वाली हैं। पूरा फोकस करें अपने श्वासों पर, दोनों धाराओं पर। ईड़ा और पिंगला, चांद और सूर्य, नीली रोशनी और सुनहरी रोशनी। प्रिय साधको, अब हम साधना के तीव्र मोड़ पर हैं। वो शब्द याद करें, संक्षु। जब दो प्रचंड विपरीत शक्तियां एक दूसरे के सामने आती हैं, तो मिलन से पहले एक घर्षण विस्फोट होता है। और ये घर्षण ही आपके भीतर का रूपांतरण है, अग्नि है ये। अपने रीढ़ की हड्डी के भीतर देखें, वह ईड़ा की शीतल नीली रोशनी, पिंगला की सुनहरी रोशनी अब स्थिर नहीं है, जागृत हो चुकी हैं।
वे एक दूसरे के चारों ओर सर्पाकार गति से नाचती हुई उलझती हुई जा रही हैं, नाचती जा रही हैं और अत्यंत तीव्र गति से ऊपर की ओर उठ रही हैं। पूरा फोकस रीढ़ की हड्डी पर। नीली सुनहरी रोशनी एक दूसरे के चारों तरफ घूमती हुई ऊपर आ रही हैं, जैसे दो बिजलियां एक दूसरे से टकराने के लिए व्याकुल हो रही हों। जैसे ही ये धाराएं आपकी रीढ़ के हर केंद्र को झंकृत करती हुई जब ये मूलाधार से उठ रही हैं, तो स्वादिष्टान को झंकृत किया, फिर ऊपर आई, फिर अगला केंद्र मणिपुर को टकरा के उनको झंकृत किया, और फिर अनाहता को, फिर विशुद्धि चक्र, और एक दूसरे को झंकृत करती हुई ये शक्तियां ऊपर आ रही हैं, एक दूसरे को काट रही हैं, एक दूसरे से उलझ रही हैं। ये आपके भीतर चल रहे उस महासंग्राम का प्रतिबिंब है, जहां आपके संस्कार आपके विवेक से टकरा रहे हैं, जहां आपका अतीत आपके भविष्य से संघर्ष कर रहा है। अब अपनी मानसिक आंखों से इन दो विशाल विशाल ऊर्जाओं के गोलों की कल्पना करें। ये सोचो कि दो गोले हैं, एक नीला, एक सुनहरी। बायां गोला, इसमें आपके जीवन के समस्त दुख, दबी हुई भावनाएं, पुराने घाव और आपकी संवेदनशीलता समाहित है। और दायां गोला, इसमें आपका संचित ज्ञान, आपकी उपलब्धियां, आपका तर्क, आपका सूक्ष्म अहंकार स्थित है। दोनों गोले ध्यान से देखें। जो धारा बह रही है उनको एक गोले के रूप में इकट्ठा करके देख लें। बाईं धारा बाएं गोले के अंदर आपकी भावनाएं दबी हुई है, आपके पुराने कोई घाव हैं, और आपकी संवेदनशीलता सेंसिटिविटी है। दाएं गोले में आपका अहंकार, तर्क, ज्ञान ये भरा हुआ है। और अपनी इच्छा शक्ति से इन दोनों गोलों को धीरे धीरे एक दूसरे के करीब लेकर के आए। आज जैसे आपके मानसिक आंखों के सामने दो गोले हैं, आपकी ही ऊर्जा के प्रतीक हैं। दोनों को पास में आता हुआ खींचते हुए देखें, दोनों खींचते एक दूसरे के पास आ रहे हैं। इन्हें अपने आज्ञा चक्र के ठीक सामने ले आए। जैसे जैसे ये विपरीत ध्रुव एक दूसरे के निकट आ रहे हैं, आपके पूरे शरीर में एक विद्युत जैसा कंपन पैदा हो रहा है। दोनों गोले पास आ रहे हैं, आपके मस्तिष्क के भीतर एक तनाव बढ़ रहा है, और ये वो तनाव है जो टूटने से ठीक पहले घटित होता है। बढ़ने दे, तनाव को आने दे, दोनों दोनों गोलों को, दोनों ऊर्जाओं को पास आने दे, तनाव को चरम सीमा तक बढ़ने दे। डरे नहीं, अपनी मुट्ठियों को कसकर बंद करें, पूरे शरीर को पत्थर की तरह सख्त कर ले। गहरी श्वास लें, उसे अपने भीतर रोक लें, कुंभक श्वास गहरा भर के रोकें। तनाव को बढ़ने दें, दबाव को बढ़ने दें। महसूस करें आपके माथे के पीछे एक प्रचंड ऊर्जा एकत्रित हो गई है। पूर्ण रूप से स्थिर हो जाएं, एक क्षण के लिए ठहर जाएं,
और अब विस्फोट, दोनों गोलों को आज्ञा चक्र के सामने एक दूसरे के सामने टकरा जाने दें। कल्पना करें, 1 अरब सूर्यों का प्रकाश आपके मस्तिष्क के भीतर फैल गया है। महसूस करें, उस प्रचंड धमाके के साथ सारा कोलाहल एक क्षण में थम गया है। जैसे किसी भयानक समुद्री तूफान के बाद अचानक समुद्र का तल कांच की तरह स्थिर हो जाए। वैसे ही आपके विचार विलीन हो गए। आपका अहंकार आपकी करुणा से, आपके भावनाओं से टकरा गया। और अब विचार भी खत्म, अहंकार भी खत्म। अब तो शीशे की तरह साफ है सब कुछ। द्वैत भस्म हो चुका है। अब न कोई भावना बची, न कोई तर्क, न कोई दुख बचा, न कोई भोगने वाला अहंकार। वैक्यूम हो गया, निर्वात। इस शून्यता को देखें, सब कुछ खत्म हो गया, शून्य हो गया। यही वो द्वार है जहां से आप अपनी सीमाएं तोड़कर असीम में प्रवेश कर रहे हैं। आप अब एक व्यक्ति नहीं हो, दिव्य प्रकाश का पुंज है। उस महाविस्फोट के बाद अब जो शेष है उसे पहचाने। कोलाहल शांत हो चुका है। अब वो घड़ी आ गई है जिसे आदि गुरु शिव शक्त्यावेशावासिनिकम कहते हैं, जिसका अर्थ है शक्ति के उस आवेश में समा जाना जहां साधक और साध्य का भेद मिट जाता है। अब कौन साधक, क्या साध्य, सब एकाकार हो रहा है। अब वो नहीं है। अब आप वो नहीं रहे जो ध्यान में बैठने से पहले थे। अपने देह की सीमाओं को पिघलते हुए महसूस करें। अब आप मैं के एक छोटे पिंजरे में कैद नहीं हैं। आप वो अनंत नीला आकाश है जिसमें अरबों तारे और गैलेक्सियां चमक रही हैं। आप वो अथाह समुद्र है जिसकी ऊपरी लहरें शांत हो चुकी हैं लेकिन अंतर की गहराई में उतर रहे हैं। यहाँ ब्रह्म तत्व का सुख प्रकट हो रहा है, जिसे पाने के लिए संसार में कुछ भी करना नहीं पड़ता। ये सुख किसी उपलब्धि में नहीं आता। ये सुख कोई उपलब्धि नहीं, ये तो होने में छिपा है। ये आपका स्वैक्यम है, स्वयं के साथ पूर्ण एकता। आप स्वयं में मिल रहे हैं, अंतर में खो रहे हैं। अब अपने भ्रूमध्य के केंद्र में देखें, थर्ड आई में देखें। वहां से एक उज्जवल बैंगनी दूधिया सफेद प्रकाश की दिव्य धारा फूट रही है। ये केवल कल्पना नहीं है, ये वो ब्रह्मांडीय प्राण ऊर्जा है जो आपके पूरे मस्तिष्क को नहला रही है। आपके पूरे मस्तिष्क की सफाई होता हुआ अनुभव करें। आपकी पीनियल ग्रंथि स्पर्श हो रही है, सक्रिय हो रही है, प्रकाश फैल रहा है।
आपके मस्तिष्क का एक एक सेल, एक एक न्यूरॉन इस दिव्य अमृत में डूब रहा है। आपका पूरा अस्तित्व अब एक लाइट बॉडी में बदल चुका है। आप भारहीन हैं, आप मुक्त हैं। ये परम ट्रांस की अवस्था है, जहाँ आपका तर्क शांत है, द्वार खुले हैं। तो मेरे शब्दों को अपने अस्तित्व की गहराई में स्थापित होने दें। इन्हें केवल सुने नहीं, घटित होते हुए अनुभव करें। मैं केवल ये शरीर या विचार नहीं, मैं शुद्ध चैतन्य हूँ। अपने अंतर में, रोम रोम में ये भर जाने दें ये सत्य कि मैं एक शरीर या विचार नहीं, मैं तो शुद्ध चैतन्य हूँ। मेरे भीतर का हर संघर्ष, हर द्वंद्व अब सदा के लिए समाप्त हो चुका है। मैं आनंद का वो महासागर हूँ जिसकी कोई तट रेखा नहीं, कोई सीमा नहीं। ये विशाल सागर की अनुभूति, शक्ति और शिव, भावना और तर्क मेरे भीतर अपूर्ण और दिव्य संतुलन में है। हर चीज का संतुलन है। द्वैत समाप्त हो चुका है। अब महाविस्फोट के बाद की शांति फैल रही है। इस स्थिति में और गहरे उतरते जाए। कोई प्रश्न नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई उत्तर नहीं, कोई जिज्ञासा नहीं, केवल होना, केवल अस्तित्व। इस परम विश्रांति में ठहर जाए। न कल का विचार, न कल की चिंता, बस ये क्षण, ये प्रकाश, ये असीम सुख। डूब जाए इस अद्वैत के महासागर में। अब न सुनने की जरूरत, न समझने की जरूरत, सभी कुछ स्पष्ट हो रहा है। ब्रह्म सुख है ये। ये सुख केवल आंखें बंद करने तक सीमित नहीं है, ये जीवन का सत्य है। साधको, अब समय है उस परम अद्वैत की अवस्था से धीरे धीरे अपनी भौतिक चेतना की ओर लौटने का। लेकिन याद रखें, आप वैसे वापस नहीं जा रहे हैं जैसे आप आए थे। आप अपने साथ ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य लेकर के लौट रहे हैं। कल्पना करें, आपके हृदय के ठीक मध्य में एक दिव्य प्रकाश में संदूक है, बॉक्स है हृदय के बीच में। इस ध्यान में आपने जो ब्रह्म सुख और शांति अनुभव की है, उसे पूरी श्रद्धा के साथ इस संदूक में सुरक्षित कर लें।
यह आपका निजी कोष है। अपने हृदय पे हाथ रखें दाया। यह आपका निजी कोष है। संसार की कोई परिस्थिति, कोई तनाव इस आंतरिक खजाने को आपसे छीन नहीं सकता। जब भी आप व्याकुल हों, बस अपने हृदय के इस केंद्र में ध्यान लगाए और आनंद पुनः जागृत हो जाएगा। वाह। अब अपनी चेतना को धीरे धीरे स्थूल शरीर की ओर लेकर के आए। अपने पैरों की उंगलियों को महसूस करें। बहुत कोमलता से उन्हें हिलाएं। अपनी हथेलियों को महसूस करें। अपने शरीर के भार को महसूस करें। जहां आप बैठे हैं उस आसन को महसूस करें। आप वापस आ रहे हैं नई ऊर्जा के साथ, नई दृष्टि के साथ। अपने दोनों हाथों को आपस में थोड़ा रब करें, रगड़ें। महसूस करें कि आपके भीतर जो सत्यावेश घटित हुआ है वो हथेलियों में विद्युत की तरह प्रवाहित हो रहा है। अब इन उष्ण हथेलियों को कोमलता से अपनी आंखों पे रखें। इस दिव्य ऊर्जा को अपनी आंखों के माध्यम से पूरे मस्तिष्क में और पूरे शरीर में उतरते हुए महसूस करें। शिव का ये सूत्र कहता है, अब आपकी आंखों के माध्यम से पूरा संसार आपको अद्वैत दिखेगा। अब आप लोगों में भेद नहीं करेंगे, बल्कि उनकी दिव्य चेतना के विभिन्न रूपों को देखेंगे। एक लंबी और गहरी और तृप्त श्वास लें। श्वास छोड़ते हुए उस परम सत्ता आदि गुरु भगवान शिव के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करें। मन ही मन दोहराएं, यत सुखम ब्रह्म तत्वस्य तत् सुखम स्वैक्यम उच्यते। ये वो असली सुख है जो स्वयं के साथ एक होने में है। आपने आज उस सुख को चखा है। अपने चेहरे पर दैवीय मुस्कान लाएं और जब भी तैयार हो, संतुलित महसूस करें, तुरंत अपनी आंखें बहुत आराम से खोलें और मन ही मन ये भाव रखें, हे परम चेतना आदि पुरुष, आज की संतर यात्रा के लिए हम आपके प्रति कृतज्ञ हैं। आपने हमें ईड़ा पिंगला के द्वैत से उठाकर आज्ञा चक्र के दिव्य संगम तक पहुंचाया, जहां केवल एक शेष रहता है। हमने आज उस ब्रह्म तत्व के सुख को चखा जो हमारा अपना असली स्वभाव है। प्रार्थना है कि ये अनुभव केवल आज के अभ्यास तक सीमित न रहे। अब हम इस ध्यान से बाहर आए और संसार के कर्मों में लग जाएं, तब भी सदैव हमारे अंदर ये अद्वैत भाव बना रहे। हमारी आंखों में वो समत्व भाव हो जो हर जीव में उसी दिव्य शक्ति को देख सके। हमारे वचनों में वो माधुरी और सत्य हो जो इस आंतरिक आनंद से उपजा है, और हमारे कर्मों में वो निष्कामता हो जो केवल एक मुक्त आत्मा में होती है। और अब मिल करके वही पूर्णता का मंत्र बोलेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। और सभी के लिए मंगल कामना, सभी के लिए धन्यवाद की भावना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अपने भीतर की शांति को नमन करें। अपने माता पिता, अपने पूर्वज, अपने गुरुओं को मानसिक प्रणाम करें। धीरे धीरे स्वाभाविक अवस्था में लौट के आ जाए। वेलकम बैक, वेलकम बैक। वाह। हम्म। और आज तो सुख से, ब्रह्म सुख से लबालब भरे हैं। पानी जल जो भी आपके पास है उसे चार्ज कर लें और उसे भी इसी तरह से ब्रह्ममय बना लें। बाएं हाथ में रखें, दायां हाथ ऊपर रखें
और दाएं हाथ में जो ये ऊष्मा बह रही है वो इसमें जाने दें। और मन ही मन सारे भाव प्रकट कर लें अपने इसके अंदर जाने के लिए। सारा जो ब्रह्म सुख का एकत्व हुआ है और सारा इस जल में भी व्याप्त है। सारे ब्रह्मांड की इसके अंदर शक्तियां व्याप्त हैं। 11 बार क्लॉकवाइज हाथ घुमा लें इसके ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और अब इसको ढक लें 5-10 सेकंड के लिए और मन ही मन वो सारे अफर्मेशंस बोल लें कि मैं आनंद हूँ। और कुछ शब्द बचा ही नहीं आज तो। मैं आनंद हूँ, मैं परम चेतना हूँ, मैं दिव्य हूँ, ब्रह्म सुख में हूँ, सच्चिदानंद शिवोहम सोहम सोहम सोहम। और इस जल को ग्रहण करें और धीरे धीरे स्वाभाविक अवस्था में आ जाएंगे। जल पीने के बाद आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस ब्रह्म भाव में हमेशा बने रहें, अपने मानव जीवन को सफल करें। अच्छा, आज तो बहुत बहुत ही कमाल का था, ये बहुत अच्छा था। बहुत आनंद आया। बहुत मुझे आनंद। वाह, बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा होता है सच में। धन्यवाद।